आवाज आ रही सबको? આવે છે। ओके। मोक्ष मार्गस्य नेतारं पितारं कर्म भूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय के अंतिम सूत्रों पर हम विचार कर लगभग लगभग, क्योंकि इसके पश्चात 9वें अध्याय में कोई स्वतंत्र प्रकरण नहीं आएगा। 9वें अध्याय के सारे महत्वपूर्ण प्रकरण ये ध्यान के साथ में पूरे हो जाएंगे और फिर अपने को भी ये पता चल जाएगा कि 9वें अध्याय में और इससे अधिक विशेष ज्यादा वर्णन कुछ आता नहीं। यानी इसीलिए सिद्ध होता है कि 9वां अध्याय वो हमारा समाप्ति की ओर है और 9वां अध्याय समाप्त होगा तो फिर 10वां अध्याय तो और सीमित है। वो तो 60 सूत्रों में 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को अभी से थोड़ा एक विचार करके रखना है कि आगे तत्वार सूत्र का जब स्वाध्याय पूरा होगा उसके उपरांत आपको स्वाध्याय में कौन सा विषय सुनने की इच्छा है। कि अभी से आप थोड़ा विचार करिए, फिर जो सबको अनुकूल रहेगा तो अपन और चर्चा करें। अभी भी कोई सजेशन है तो बात की बात है, नहीं तो ये अपन थोड़ी दिनों के बाद में भी इसको चर्चा में ले सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने शुक्ल ध्यान के वेदों पर विचार किया था और शुक्ल ध्यान के वेदों में ये समझा था कि 4 शुक्ल ध्यान होते हैं। उन 4 शुक्ल ध्यान में पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये सब उसके भेद पड़ते हैं। और हर एक में कहीं पर जैसे अपन कहें कि 3 योग होते, कहीं पर 1 योग होता और कहीं पर अयोग होता, कहीं पर का योग, ऐसे करके योग के अंतर पर ये कुछ भी हमें समझ नहीं पड़ता है। हम शुक्ल ध्यान को सामान्यतया हम शुक्ल ध्यान को मुख्य रूप से एक लॉजिक से समझते हैं और वो लॉजिक है कि जो जीव अंदर में कुछ भी घटित हो रहा है तो बाहर में कोई ना कोई वहां पे कारण उसका होगा। या अपन रिवर्स करें कि बाहर में कुछ भी घटित हो रहा है तो अंदर कोई ना कोई कारण होगा। अब बाहर की घटनाएं हमें दिख रही तो उन बाहर की घटनाओं से अंदर में ध्यान की अवस्था और उसके कारणों पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। इसी लॉजिक से हम शुक्ल ध्यान को समझ सकते हैं। इसके अलावा और कोई हमारे पास में ज्यादा विशेष साधन नहीं। ठीक है। अब उनमें 3 चीजें आई थी, विचार, वितर्क और कौन कौन सी आई थी 3 चीजें? विचार, वितर्क और आश्रय। वितर्क किसे कहते हैं उसको समझना है। सूत्र पढ़िए 43 नंबर का। वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम्, वितर्कः सुतम। वितर्कः श्रुतम्। देखो, श्रुत का विशेष रूप से तर्कना या विचार करना, श्रुत की विशेष रूप से तर्कना करना समझ गए ना? तड़फड़ वाले को तर्कना नहीं बोला, तर्क पूर्वक विचार कर। देखो, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग, कि स्वाध्याय में क्या हो रहा है, स्वाध्याय में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने से क्या फायदा है, ये क्या है वो क्या है, ऐसा कहते हैं और उनको ये काम थोड़ा यूजलेस सा लगता है। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये वो काम है जो काम श्रेणी के समय भी चलता है। ये वो काम, पॉइंट समझ में आया? ये वो काम है जो श्रेणी के समय भी चलता है। श्रुत ज्ञान, वितर्क और शुद्ध ज्ञान मतलब तत्व का विचार करना, युक्तियां लगाना, मन को एकाग्र करना, उसके बारे में सोचना, इसके ही तो अलग अलग रूप हैं। हम पेपर पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, याद करते हैं, बराबर।
ये उसके स्थूल रूप है। बराबर। जब भी हम जिनवाणी में कभी चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें टाइम लगाते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, पूछते हैं, विचारते हैं, सॉल्व करते हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग काम करते हैं। करते कि नहीं करते? तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? एक ही ढर्रे में पढ़ते जाए ना, बस पढ़ा 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 पढ़ा, तो उपयोग विशेष लगता है। और जब आप उसे एग्जाम का रूप देते हो, अथवा पीएच की जैसी क्लास होती है, तो पीएच की क्लास में क्या करते हैं आप, उसको फॉर्म भरते हो, अप्लाई करते हो, अन्य जगह से पढ़ते हो, कंठस्थ करते हो, दो ग्रंथों को रख के तुलना करते हो, रिसर्च करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जितने भी अगर आप उससे काम करते हो, तो क्या फायदा होता है कि वो आपके श्रुति ज्ञान को पुष्ट करता है। बराबर। इसीलिए इसको थोड़ा समझना कि तत्व ज्ञान कभी एक ही पैटर्न से नहीं आता कि किताब खोलिए, मतलब ब्लूटूथ का चालू कर लिया, जेंडर चालू कर लिया, शेयर इट चालू कर लिया, अब वो फाइल शेयर आपके अंदर हो रही। तत्व ज्ञान एक वानगी है जो हमेशा आपको बनानी पड़े। बराबर। तत्व ज्ञान क्या है? एक वानगी है जो आपको बनानी पड़ती, एक ढर्रे से काम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, स्वाध्याय नाम का एक आवश्यक है। हमारे मध्य प्रदेश में कई लोगों ने अब ये सुना, तो स्वाध्याय आवश्यक है ये भी स्वाध्याय में नहीं सुना, किसी से सुन लिया है। तो उनके दिमाग में क्या आता है, स्वाध्याय करना स्वाध्याय करना। तो मंदिर में जाएंगे, कोई भी किताब उठाएंगे और उसकी दो चार पंक्तियां पढ़ ली, बोले हाँ हो गया स्वाध्याय। आगे पीछे का कोई विचार नहीं है, ना कोई कक्षा कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। सच बताऊं, बड़ा दुख होता है। हमारे अभी सिलवानी में एक साधु का चौमासा हो रहा है। राग रंग इतनी क्रियाएं होती हैं, इतनी क्रियाएं हो रही हैं, नाच गाने की तैयारी हो रही है, सब हो रहा है। नहीं हो रहा तो बस स्वाध्याय नहीं। और समाज वाले खुश हैं, उनको दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देने पड़ रहा, उनको बढ़िया नाचने का मौका मिलता है, स्टेज मिलता है, तो सब चीजें होती हैं राग रंग की, और उन्हें लग रहा है दिमाग पे जोर दिए बिना सब काम हो रहा है, बड़ा धर्म हो रहा है। हर 8-15 दिन में कभी किसी का भोजन हो जाए तो खाने पीने को मिलता है, बड़ा धर्म हो रहा है। बराबर। और महाराज का सो कॉल्ड आशीर्वाद मिल जाता है, लगता है अब तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। जैन धर्म ऐसा नहीं। जैन धर्म में इन बातों को कोई स्थान ही नहीं, इसलिए आगे भी है ना। इसीलिए इसको थोड़ा समझना कि धर्म के अभ्यास के लिए, धर्म के अध्ययन के लिए वितर्क करना, विचार करना, विश्लेषण करना, ये बहुत ही अनिवार्य अंग है। और ये अभी नहीं, बहुत आगे तक चलता है, और उसी को हम कहते हैं वितर्कः श्रुतम्। और दूसरे नंबर की बात, बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग, आपने भी सुना होगा। धर्म में तर्क वितर्क नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूं, धर्म के सिवाय और कहीं तर्क वितर्क नहीं होनी चाहिए। सुन ली आवाज सबने, तो अब देख ली। चलो जय जैन बोलो, निकल लो। हाँ जय जैन, चलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तुम्हारा बाद में सुना था बेटा, कुछ और याद जय करके आओ। जिनेन्द्र। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलना, सुनाई दे, जोर से। और देखो सुनाई नहीं दिया आवाज सब। हाँ सुना दिया ना, चलो ठीक है, चलो। हाँ बराबर। हाँ, तो एक बड़ी मार्मिक बात आ रही थी जहां पे उपसर्ग आया। क्या बड़ी सुंदर बात थी दिनेश भाई, कि लोग कहते हैं धर्म में तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए। करना। मैं ये सच बात। कहता हूं कि मात्र धर्म में तर्क वितर्क करने चाहिए, बाकी कहीं और नहीं करनी चाहिए। कारण उसका बहुत है, क्योंकि धर्म में जो वितर्क होता है वो श्रुत ज्ञान की पर्याय है, और बाहर में जो तर्क वितर्क होते हैं वो राग देश की पर्याय। लाइन ख्याल में आई? फिर से, हम्म, धर्म में जो आपका विचार चल रहा है
वितर्क हो रहे हैं वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो बंध का कारण नहीं। और बाहर में जो राग द्वेष हो रहा है तर्क वितर्क के माध्यम से, वो वो आपके राग द्वेष का कारण है, कर्म बंध का कारण। अब दूसरी बात और समझिए कि हाँ, एक बात हो गई ना। अब देखो, दूसरे नंबर की एक बात थी, फिर से वो आ गया था, मैं भूल गया एक अच्छी बात, कि जो धर्म का वितर्क है, तर्क वितर्क, वो आपको सम्यक दर्शन कराए, क्योंकि वो तत्व निर्णय में कारण बने। और जगत का जो आपका तर्क वितर्क है, वो कर्म बंधन कराएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के विस्मरण में कारण बने। और तीसरे नंबर की बात, धर्म में तर्क वितर्क से कुछ मिलेगा, लाभ होगा, लेकिन जगत के तर्क वितर्क से तो आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं। तुम सही मैं गलत, मैं सही तुम गलत, ये दोनों में मैं बहुत अगर प्रैक्टिकली बात करूं, तुमने सही होकर के भी क्या पा लिया और गलत होकर के भी क्या गवा दिया। मेरी बात की गंभीरता आप समझे? समझे? बात बात में झगड़ा होते हैं घर में, तुम सही की मैं सही, मैं सही की तुम सही। थोड़ा लगाओ, इसमें तर्क लगाओ कि तुमने सही होकर कौन सी बड़ी एवरेस्ट फतेह कर ली, और सामने वाला गलत सिद्ध हो गया तो कहाँ साथ में नरक में चला गया। तुम भी वही हो, वो भी वही है? हो सकता है एक आध बिजनेस में तुम्हारा गलत डिसीजन हो तो 2-5 लाख बढ़ जाए, उसके पास 2-5 लाख घट जाए। आपने एक आध जगह अच्छी विचार रख दिए, हो सकता है आपको 2-5 लोग ज्यादा पसंद करें, उसको 2-5 लोग कम पसंद करें। मगर इन सब चीजों की इनफैक्ट एक्चुअली कोई वैल्यू है क्या? बोलो दिनेश। वो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, धर्म में तुम्हारा क्या नॉलेज है, क्यों तुम तर्क कर सकते हो? तुम्हारे से ज्यादा वो लोग है, हम लोग इतना मेहनत किया है, हमको सब मालूम है, ये सच है, तुम क्यों फुकट में तर्क करके बोलते हो कि ये गलत है? ये हमें इतना पता है, ये वही कह सकता है जिसे कुछ नहीं पता हो। क्योंकि जिसे कुछ भी पता है वो ये कभी कह ही नहीं सकता कि हमें बहुत कुछ पता है। बराबर। और दूसरे नंबर, जिसके पास कच्चा माल होता है वो तपासनी चकासनी से डरता है, और जिसके पास पक्का माल हो वो तो कहेगा खा के देख लो ना, तो ऐसे मत मानो, तुम तो खा के लेके जा। ये अंतर है, समझा यार? तो वो लोग कहते हैं उनकी अपनी सोच है, उन्हें अपना ये विचार करवाना है, उन्हें भीड़ चाहिए है, विवेक नहीं चाहिए। और विवेक के पास में हमारे क्या कहते हैं, गुरुजी थे स्कूल में, बहुत अच्छी बात कहते थे, तोड़ा पासे माथू નથી होતું, तोड़ू पासे दिमाग નથી होता। ना हो, ये बिल्कुल बराबर है। सिंपल है, जो भीड़ है उसके पास कोई दिमाग नहीं, उन्हें भीड़ चाहिए, नारे लगाने वाले चाहिए, तोड़फोड़ करने वाले बस चाहिए, बस बस। बस जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव वाले चाहिए। उन्हें सम्यक दर्शन करना नहीं है, उन्हें सम्यक दर्शन कराना नहीं है। जिन्हें सम्यक वो दर्शन तो करना बोलते हैं होता है, तुमको सम्यक दर्शन हो गया, हाँ, वो तो बोलते हैं तुमको हमारा सुना, इसके लिए सम्यक दर्शन हो गया, बस खत्म बात। बस बढ़िया है, मैंने आपको सर का राजपाट दे दिया, अगले भाव में एनकेस करा बस बस लेना। बस, बराबर है। नहीं ये मिले तो तो हमसे मिल लेना बाद में, कहीं हम मिल जाए। हाँ, सच बात है, ये वैसी सब बात चल है रहा ना। है जगत। इसीलिए जिनको सम्यक दर्शन करना है, कराना है, मोक्ष मार्ग में जाना है, बढ़ाना है, वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे धर्म को परखो, क्योंकि धर्म सच बात, 100 टन सोना है। ये अपना सच। धर्म कोई गफलत नहीं है, घेन नहीं है जो कभी ऐसे ही हो जाए। अपन जिस धर्म को मानते हैं वो पूरा पूरा 24 कैरेट गोल्ड है। इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसकी कितनी भी कोई परीक्षा करे तो। ओके। तो बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ से, हाँ बोलो इधर। આમાં વિતર્કનો મીનિંગ તો લોજિકલી વિચારવું જ સાથે, हाँ, તો તર્ક અને વિતર્કમાં કઈ વિશેષ ફરક નથી. તર્કની વિશેષ ક્વોલિટી એનું નામ વિતર્ક. વિતર્ક વિશેષ રૂપથી તર્કણા કરવી. બરાબર. એટલે જગતમાં લોજિકલી હો કે ના હો કે એ કઈ બહુ અગત્યનો વિષય નથી, પણ જે મોક્ષ માર્ગમાં જરૂરી છે એમાં તો લોજિક હોવું જ જોઈએ.
मुझे तो एक एक बात पे बड़ा आश्चर्य होता है, दुनिया की सोच पे तरस आता है कि जो जो क्या कहते हैं शाक भाजी, जो 2 घंटे 4 घंटे आपके शरीर में रहती है, उसके बाद निकल जाती है, उसमें आप इतने तर्क लगाते हो। ना ना, आप ये सॉफ्ट है, ये कड़क नहीं है, कड़क है सॉफ्ट नहीं है, ये फ्रेश है, ये पुरानी है, ये फलाना है। इतने विचार, जो कितनी भी अच्छी से अच्छी ले लो तो भी 4-5 घंटे में शरीर से निकल जाएगी, और खराब लो तो निकल जाएगी। तो जिसकी स्थिति संयोग 4-6 घंटे का है, जिसका इफेक्ट भी बहुत सीमित है, उसके लिए दुनिया भर के विचार करें। और जिससे ये अपेक्षा रखते हैं कि ये धर्म हमें इस पार से उस पार ले जाएगा, मोक्ष में ले जाएगा, उसके लिए विचार नहीं करते। अब बोलो इस बात पे क्या किया जाए? है? समझ में आया? तो ये तो लोगों की बात है। तो बहुत मार्मिक सूत्र निकल के आया। लोग कहते हैं कि धर्म में तर्क नहीं करने चाहिए, जबकि धर्म ये कहता है कि धर्म में ही तर्क करो, अन्य जगह तर्क नहीं करो। क्योंकि बाकी सब तुमने पा लिया और धर्म नहीं पा पाए तो कुछ नहीं पाओगे, बराबर। और अगर कुछ नहीं भी पा लिया हो, धर्म पा लिया हो, तो सब पा जाओगे। ये चीजें हमें समझ। ठीक है, वितर्क क्लियर हुआ। अब विचार को समझते हैं, क्या कहलाता है विचार। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग व्यंजन योग संक्रांति। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारो अर्थ विचारो व्यंजन योग योग संक्रांति। संक्रांति। देखो क्या कहते हैं, विचार वितर्क हुआ, वितर्क श्रुत ज्ञान की पर्याय। अब विचार क्या कहते हैं, संक्रांति। मतलब अलग अलग प्रकार से जो पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाना। व्यंजन मतलब शब्द से वचन की तरफ जाना। विचार मतलब कहते हैं ट्रांसफर। संक्रांति, संक्रांति आपको समझ में आती है ना? अपन कहते हैं ना मकर संक्रांति, जिसे आप लोग उत्तरायण कहते हैं। क्यों उत्तरायण कहते हैं इसे? है क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें सूरज क्या होता है, एक राशि से दूसरी दूसरी राशि रहे। की तरफ संक्रांत होता है, गमन करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संक्रांति। क्लियर हुआ? बराबर। अब देखना समझ, विचार भी विचार भी है ना, वो भी संक्रांत होते हैं। आप सोचो, एकाग्रता स्टेबिलिटी रहे और विचार भी रहे, ये कैसे हो पाएगा? हम आपको बोले तो ये घड़ी कैसी है, ये विचार करना है। अब आप विचार करोगे तो कैसे करोगे? ऐसे ऐसे देखते जाओगे तो विचार नहीं कहलाएगा, ध्यान लगेगा। तो विचार जब आप करोगे तो क्या करोगे, देखो इसका कांटा ऐसा है, इसकी कीमत ऐसी है, इसका रंग ऐसा है, बराबर। ये मेरे हाथ पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चलेगी कितनी। यानी जो भी हमारे आगे की गाड़ी बढ़ेगी, वो एक रूपता से नहीं बढ़ेगी, वो अलग अलग चीजों में परिणमन से बढ़ेगी। कभी हम उसके गुण का विचार करेंगे, कभी हम उसके साथ अपने संबंध का विचार करेंगे, कभी हम उसकी कीमत का विचार करेंगे, कभी हम उसकी किसी और चीज का विचार करेंगे। और जब बार बार ये सब विचार करेंगे, तब जाकर वो हमारा विचार लंबा चलेगा। अगर कोई बातें नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? क्या आएगी? जैसे एक बार मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था, है? कई लोग तो सुन के ही हंसने लगे। है समझना? तो क्या हुआ उसमें, ए आर रहमान आया था। अब ए आर रहमान आया तो ए आर रहमान शायद आप जानते हो कि बहुत शॉर्ट में बहुत कम बोलता है, बहुत कम, हाँ या ना, हाँ या ना। तो कपिल शर्मा ने उससे एक बात बोली कि आप ऐसे हर बात में हाँ या ना कह के बात खत्म कर दोगे तो हमारा शो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। कुछ और बोलो, कुछ और बोलोगे तो बात से बात निकलेगी, और बात से बात निकलेगी तो हमारा काम आगे चल पाएगा। अगर तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो विचार कैसे होगा? है कि नहीं? बेचारा कपिल शर्मा। अब उसे विचार करना है तो कोई ना कोई बातें तो चाहिए, बातों के बिना तो विचार होते ही नहीं है। तो उन्हीं को यहाँ पे बता रहे हैं कि विचार क्या कहलाता है।
विचार के लिए बताया। विचार मतलब पलटना, विचार मतलब संक्रांति यानी पलटना। अब वो कैसा होता है तो देखो, अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ का पलटना, कि द्रव्य का विचार करे, पर्याय का विचार करे। कभी बोले ये घड़ी बहुत अच्छी है, कभी बोले घड़ी का टाइम बहुत अच्छा बताते हैं, तो घड़ी विचार करना मतलब द्रव्य का विचार करना। फिर कहे ये टाइम अच्छा बता रही मतलब इसके पर्याय का विचार करना। फिर कहे कि इसका रंग सुंदर है, कहे इसकी कीमत ऐसी है। तो ऐसे करके जो भी उसके अंदर में पदार्थ लक्षी या प्रॉपर्टी लक्षी जो भी विचार आते हैं, उन्हें हम द्रव्य और पर्याय का विचार कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात आई, द्रव्य पर संक्रांति और पर्याय संक्रांति। फिर क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन मतलब क्या कहलाता है, वचन और शब्द। बराबर, क्या करें, वचन से शब्द का विचार करें, शब्द से वचनों का विचार करें। बराबर, क्या बोल रहे हैं, क्या भाव है, शब्द को पकड़े, वचन को पकड़े, वाक्य को पकड़े, महावाक्य को पकड़े। ऐसे करते करते अलग अलग प्रकार से पदार्थों का अर्थ बोध करे, वह कहलाती है व्यंजन संक्रांति। मतलब जिनवाणी कब तक काम में आएगी आपके, आप सोचो तो। ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी तो इस पर्याय का इन्वेस्ट इसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन जो अभी आप यहाँ सीखोगे ना, ये तो छेक शुक्ल ध्यान तक में काम लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? इसीलिए भैया बड़ी शांति से जिनवाणी को सुनना। उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग साइड में रखकर जिनवाणी को सुनते हैं, जो लोग जिनवाणी के साथ और काम करते हैं, जो लोग जिनवाणी को विनय पूर्वक नहीं सुनते, वो लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज की महिमा नहीं कर रहे। जब आप महत्वपूर्ण चीज की महिमा नहीं करोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? समझ में आया है? रत्नों की आप कीमत नहीं करोगे, पत्थर के जैसे गिनोगे, तो रत्न आपकी दरिद्रता कैसे मिटाएंगे? यानी वही रत्न दरिद्रता मिटा पाते हैं जिनकी आप कदर करते हो, कीमत करते हो। ठीक है ना? तो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। फिर योग संक्रांति, कि मन वचन या काय के निमित्त से योगों का पलटना होता है। मन के निमित्त से, कभी वचन के निमित्त से, कभी काय के निमित्त से, ये तीनों चारों चीजों के निमित्त से इनका पलटना होता है। ये सब संक्रांति के भी, ठीक है, इसे ही हम विचार कहते हैं। ओके, देखो अब ये 44वें नंबर का सूत्र आपका हुआ। कोई प्रश्न है इसमें? सर एक प्रश्न था कि ध्यान मतलब विचार के अभाव का हो सकता है ना, ज्ञान के अभाव का नहीं हो सकता। देखो समझना, अल्टीमेटली वी कैन। देखो समझो, ध्यान जिसे हम कहते हैं वह है एकाग्रता है। ओके, क्या है वह? एकाग्रता। अभी इस चीज को समझना है, जैसे राग के होते हुए भी ध्यान हो सकता है, ध्यान हो सकता है, वैसे ज्ञेयों के बदलते हुए भी ध्यान हो सकता है। आप समझो इसको, मैं इस तरीके से समझाऊं कि कई बार आपने देखा होगा, पिक्चर होते हैं ना, पिक्चर, पिक्चर को देखने देखते में आप इतने तन्मय हो जाते हो कि कितनी सारी रील निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि पिक्चर पिक्चर का ध्यान टूटता नहीं। समझ में आया? वो ज्ञेय बदल रहा है लेकिन ध्यान टूटता है। पंखे को आप देखो, एक साथ बहुत तेजी से पंखे चल रहे हैं, लेकिन जब बहुत तेज चलते हैं तो परिवर्तन तेज होता है, लेकिन उनकी एकाग्रता धारावाहिकता बन जाती है। वो एक राउंड सर्कल दिखता है, उसमें कहीं भी टूटक टूटक पना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो घूम नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बदल नहीं रहे, लेकिन विद्युत के प्रवाह से उनकी गति इतनी तीव्र है कि बदलते हुए भी वो बदलते हुए दिखाई नहीं देते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी हम लोग इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि जैसे हम बोलते हैं ध्यान मतलब हमें ऐसे याद कर,
ऐसे बैठे हो ना, एक टक यही ध्यान होता है। ऐसा नहीं है। राग के साथ में भी आत्मा का ध्यान हो सकता है, गेयों के बदलने के साथ में आत्मा का ध्यान हो सकता है, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति होते हुए भी आत्मा का ध्यान हो सकता है। पहले नंबर आप अपने आप को अपने में इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर उसके बाद में सब चीजों को खुला छोड़ दो। ये सारी खुली हुई चीजें भी आपके ध्यान को बिगाड़ नहीं पाई। और आपने अपने आप में इन्वेस्ट नहीं किया तो सब पैक कर दोगे, दरवाजा बंद कर दोगे, खिड़की बंद कर दोगे, म्यूजिक लगा लोगे, मेडिटेशन म्यूजिक, और 50 करोगे तो भी कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं होगा। कैसे? अपने आप में अपना इन्वेस्ट करो, अपने आप में अपना इंटरेस्ट जगाओ, अपने आप में इन्वॉल्व हो जाओ, इंडल्ज हो जाओ, तब जाके होगा भाई साहब। जो ध्यान मोक्ष का कारण होता है। तो अभी भी समस्या यही है कि हम जैसे लोगों को हम जैसे ही लोग समझा रहे, मतलब ध्यान के बारे में भी चर्चा वही कर रहे हैं जिनको ध्यान का पता ही नहीं। समस्या आ रही कि समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? आज हम YouTube वालों से ध्यान सीखते हैं, उनसे पूछो भैया कौन से गुलिस्तान में हो। आ गई ना बात समझ में आई कि नहीं है? अब जो स्वयं जिनका जिनका ध्यान इस बात में लगा होता है कि मेरे व्यू कितने हुए, मेरे लाइक कितने हुए, मेरे शेयर कितने हुए, 5,000 लोगों ने देखा कि नहीं देखा, 1 लाख लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जो हर वीडियो के बाद में लाइक शेयर और कमेंट की भीख मांगते हैं, ऐसे परम विपन्न लोगों से आप ध्यान की संपत्ति मांग रहे हो। संपत्ति सी कैसे मिले, कैसे मिले बताओ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ समस्या ही ये है कि हम किन से ध्यान सीख रहे हैं कि जो हमारे ही जैसे, वो हमें सिखाने वाले भी वैसे ही हैं कि जिनको ध्यान का अनुभव ही नहीं, इसीलिए वो अपनी धारणाएं आप पर थोप रहे हैं। कोई पंडित जी, बोलता है रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, कोई बोलेंगे कि अगर आंख ऊपर नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, कोई बोलेंगे पीले नीले लाल रंग के कपड़े नहीं पहने तो ध्यान नहीं होगा, कोई कहते ओम रीम श्रीम नहीं बोला तो ध्यान नहीं होगा, कोई बोलते गायत्री मंत्र के बिना ध्यान नहीं होगा, कोई कहता अल्लाह, मतलब 50 प्रकार की अपनी अपनी माने। पंडित जी, એક વિપસ્યનામાં ધ્યાનનું હોય છે, એ શું કરીને હોય છે? આવ્યો છું બેન, હોય છે ને, કરીને આવ્યો છું. એટલે એવો નથી કે આ વિપશ્યનાની વિધિ, ઓલમોસ્ટ જેટલી વિધિ પ્રચલિત છે ધ્યાનની, લગભગ થોડું ઘણું તમને કદાચ વિજ્ઞાન વેરો તંત્રનો અનુભવ ના કર્યો હોય, એની પણ ધ્યાન વિધિ પર મેં શીખેલી છે. समझ आवे છે कि એટલે मुद्दा की बात नहीं है कि लोग ध्यान की चर्चा कर रहे हैं लेकिन ध्यान की गहराइयों को समझ नहीं पा रहे। ध्यान एक अलग चीज जिसे हम ध्यान कहते हैं, सब कुछ होते हुए भी धारावाहिक ध्यान हो सकता है। किसके कारण? अगर आपका अपने में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो, और अगर आप अपने में नहीं जुड़े, आपको अपनापन अच्छा नहीं लगता, आपको अपना साथ अच्छा नहीं लगता, तो आप 50 प्रकार के मेडिटेशन म्यूजिक और मेडिटेशन गुरु खोज लोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस चीज को थोड़ा विचारना। तो जो आप जगत में कहलाते हैं, जे प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाले करवा रहे सहज योग, अथवा विपश्यना में करवाया जा रहा, अथवा रेकी करवाई जा रही है, अथवा सिल्वा मेथड करवाया जा रहा है, अथवा जगत में 50 प्रकार के मेथड करवाए जा रहे, वो सब एकाग्रता की प्रैक्टिस अच्छी, कोई बुरी नहीं है, दुनिया भर के कामों से तो अच्छी है, लेकिन वो सही ध्यान नहीं है, सहज ध्यान नहीं, वास्तविक ध्यान नहीं है। वो लगभग वही है जैसे हम स्कूल में पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के घूमते थे और कहते थे अपनी मम्मी पापा को, हैंड्स अप, पुलिस जो कुछ है, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। एक ही सेंटेंस ज्यादा होता था पुरानी पिक्चरों में, और हम वही बोलते थे, पुलिस की वर्दी पहन ली और फिर जाके वो दिल्ली में वो अभी दिवाली के टाइम में फटाकों वाली गन होती है, तिकली फोड़ने, क्या बोलते उसे, फोड़ने वाली क्या बोलती है उसे, बंदूक बोलते हैं, है ना, पिस्तौल। टिकली गन।
है हाँ, प्रैक्टिकली। एक गन लाइन है, खड़े हो जाओ, पुलिस ने घेर लिया है, ऐसे कह के बोल दिया तो अपन भी बात हो गया ध्यान। तो जैसे वो पुलिस पना ओरिजिनल नहीं है, ऐसे ध्यान पना भी ओरिजिनल नहीं। बराबर। सब कुछ ज्ञेय से ज्ञानांतर होते हुए भी ध्यान होता सकता है, राग के साथ में भी ध्यान होता रह सकता है, जिनवाणी का विचार करते करते भी ध्यान होता रहता है। यानी ध्यान का ये मतलब नहीं है कि अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, जड़ हो गए, ऐसा नहीं। समझ में आया? ध्यान ज्ञान की एक रूपता का नाम। आपने अपने आप को अपने में लगा दिया, ये तो 100 गुण हुआ, पर प्रकाशी नाम का भी तो गुण है कि नहीं है उसके अंदर? तो पर प्रकाशपना क्या करेगा? आत्मा का ज्ञान गुण और ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान। अब उसके दो फैक्टर बन जाते हैं, स्वप्रकाशीपना और परप्रकाशीपना। तो स्वप्रकाशीपना आत्मा को जानने में लगा हुआ है, तो जो उसका परप्रकाशीपना है वो कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोले हाँ, काम कर रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर। बराबर। ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं, एक के लिए थोड़ी ऑफिस बनाएगी। कैसे करते? सब 50-50 अपना अपना काम करो। लेकिन अब एक खड़ा होकर बीच में जोर जोर से गाने लगे, नाचने लगे, कूद, तो क्या कर रहा है? डिस्टर्ब। तो ध्यान मतलब जब पर संबंधी ज्ञान आपको डिस्टर्ब नहीं करता। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको?